वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टीएसपी सॉफ्टटेक यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टेबल के बारे में देखा था, पाइवट टेबल देखा था, ठीक है। और इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम लोग पिक्चर, शेप, आइकॉन, ये सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। फिर चार्ट के बारे में हल्का फुल्का हम लोगों ने इतना देखा था, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि उसी चीज पर आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो चीज बच गया है उसका पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उससे क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आइए आज हम लोग पाइवट टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले पाइवट टेबल को हम लोग को यूज करने के लिए हम लोग के पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा हम लोग यहाँ पे हम एक डेटा को रखे हुए हैं, ठीक है। ये डेटा है और इसी डेटा से हम लोग क्या करेंगे, पाइवट टेबल को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो पाइवट टेबल को यूज करने के लिए हमने स्टेप देखा था कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको रेंज सेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब जहां जहां आपका रेंज है उसको क्या कीजिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और जितना हमारा रेंज है उसको जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा रेंज इतना तक है ये। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, पाइवट टेबल पास जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। और ये न्यू वर्कशीट पे क्या करेगा, ये जनरेट करके देगा, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसको ओके क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पाइवट टेबल देखिए, जो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा उसी का यहाँ पे क्या बनेगा, फिल्टर होके बनेगा, ठीक है। सपोज जैसे मान लीजिए हम एक चूज कर देते हैं क्या, कंट्री। और कंट्री को हम लोग रो में नहीं डालते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं कहाँ पे, फिल्टर में, ठीक है। मतलब कंट्री को हम लोग फिल्टर करेंगे तो उसमें क्या क्या आइटम है, ठीक है, वो हमको क्या करेगा, शो करके देगा, ठीक है। और वो कितना प्राइस में, मतलब लास्ट प्राइस उसका क्या था, ठीक, एक्चुअल प्राइस क्या था उसका, और डिस्काउंट कितना था, ये टोटल हमको क्या करेगा वो, मतलब फिल्टर करके देगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम अभी कंट्री ऑल पे है, हम ऑल नहीं करके यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया को चूज कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जितना चीज यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, जितना चीज यहाँ पे मतलब जो सामान बिका है, ठीक है, उसका क्या कर दिया, ये लिस्ट बनाकर हमको दे दिया। उसी प्रकार से यदि हम क्या कर देते हैं, यदि चाइना को हम लोग क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो चाइना के अंदर जो जो चीज यहाँ पे देखिए मतलब बना है, स्टोर हुआ है, ठीक है, उसका फाइनल लिस्ट, एक्चुअल लिस्ट और डिस्काउंट, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे शो करके दे रहा है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट भी हम लोग इंटर कर सकते हैं, किस डेट को हुआ था, देख रहे हैं ना यहाँ पे 2000। अब जैसे 24 पर क्लिक करेंगे तो 24 में देखिए, 15 पर क्लिक करेंगे तो 15 में देखिए, 16 में क्लिक करेंगे तो 16 में देखिए, तो 17 में क्लिक करेंगे तो 17 में देखिए, 18 में क्लिक करेंगे तो 18 में देखिए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एक चीज और आता है इसमें, जैसे जैसे ये जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे बना बनाया भी क्या होता है, पाइवट टेबल हमको मिलता है। यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल के जस्ट बगल में हमको दिखा रहा है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, बना बनाया हमको पाइवट टेबल यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया हमको मिल रहा है। तो चलिए इसी इसी में से हम लोग क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें से चलिए ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है, और ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, रोल यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये क्लिक किए ओके किए हैं, तो इसका जो काउंट ऑफ सेल्स पर्सन है वो हमको क्या दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ पे फिर जाकर हम लोग कोई दूसरा चीज को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए चलिए ये वाला चूज कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे सेलेक्ट किए सेलिंग फैन को और ओके पर क्लिक किए, तो सेलिंग फैन में कितना काउंट ऑफ सेल पर्सन है वो दिखा देता है। तो ये होता है क्या, पाइवट टेबल। मतलब क्या कि लार्ज डाटा को, ठीक है, लार्ज डाटा को यदि आप उसमें से कुछ पार्टिकुलर चीज को देखना चाहें तो हम लोग पाइवट टेबल की मदद से देख सकते हैं। इसमें एक चीज और आता है क्या, टेबल। अब जैसे हम लोग टेबल पर क्लिक करके इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके हम लोग ओपे ओपे पर क्लिक करते हैं,
तो ये जो हमारा डेटा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें भी फिल्टर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टोर पर क्लिक करके सिर्फ हम लोग स्टोर किसका चेक करें, हम लोग सिर्फ चेक करते हैं क्या, बैंकॉक का, और ओके पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ बैंकॉक से रिलेटेड जितना चीजें हैं वो सब हमको क्या कर देगा, यहाँ पे शो करके देखिए दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, पाइवट टेबल। ठीक, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमको पिक्चर देखने को मिलता है। पिक्चर में हम लोग नंबर शॉर्ट में ऑलरेडी बात किया था कि हम लोग दिस डिवाइस स्टॉक इमेज और ऑनलाइन पिक्चर हम में से हम लोग अपने पिक्चर को चूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग दिस डिवाइस में जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हमको क्या कर देगा, ब्राउज कर देगा, और यहाँ से हम लोग को जो इमेज आपको सेलेक्ट करना है वो इमेज क्या कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये अपने चैनल का लोगो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिया, इसको ला कर लगा दीजिए कहीं पे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को ला सकते हैं। और इमेज को मॉडिफाई करने के लिए सेम पिक्चर फॉर्मेट ग्रुप में अब हम लोग को जिस प्रकार से इमेज अपना रखना है वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर को लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना होता है वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, बात करते हैं इसके अंदर शेप का। शेप के अंदर भी सेम हम लोग एमएस वर्ड में देखे थे कि बहुत सारे शेप है, उसमें से जो शेप आपको चाहिए वो शेप को चूज कीजिए। ठीक है, तो ये शेप हमारा क्या हो जाएगा, पेज पे अपने एक्सेल शीट पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ से इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका शेप को फिल चेंज कर सकते हैं, मतलब जो कलर चेंज करना है यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर देंगे। इसका आउटलाइन यदि चेंज करना है तो आउटलाइन यहाँ से चेंज कर दे। यदि कोई इफेक्ट देना है, यदि 3D इफेक्ट देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये होता है क्या, ये टेक्स्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है उसको यदि उस पर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अरेंज होता है, मतलब पीछे भेजना है या आगे रखना है। ठीक है, यहाँ से साइज हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ क्या, शेप के बारे में। सेम आइकन को हम लोग देखा था कि आइकन हम लोग कहाँ पे, एमएस वर्ड में भी देखा था कि ये ऑनलाइन वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें से जो आइकन आपको चाहिए वो आइकन यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सपोज हमको मान लीजिए ये वाला आइकन चूज करना है और इंसर्ट पर क्लिक करा दिए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो गया, क्या कर देगा, ये आइकन शो कर देगा। देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये आइकन क्या हो गया, शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3D मॉडल को चूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।